बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट और LPR के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्विस मामलात में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो एक लेमैन सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो फिर पूछते रहते हैं कि लीव इनकैशमेंट क्या होती है या LPR क्या होती है। तो आज ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लीव इनकैशमेंट क्या होती है और कितनी सर्विस पर जो है ना एक सरकारी मुलाजिम असर कर सकता है, और LPR किस मकसद के लिए होती है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। आया ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग-अलग हैं, तो ये आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लीव इनकैशमेंट, लीव कहते हैं छुट्टी को, छुट्टियों को, और इनकैशमेंट यानी लीव के बदले में इनकैशमेंट यानी लीव को इनकैश करा लेना, लीव के बदले में कैश ले लेना। तो ये रिवाइज्ड लीव रूल्स हैं, वफाक में चल रहे हैं 1980 के, और बाकी प्रोविंसेस में KP के, पंजाब और सिंध वगैरह में, बलूचिस्तान और सिंध में ये रिवाइज्ड लीव रूल्स हैं 1981। इसके तहत लीव इनकैशमेंट 365 यौम मैक्सिमम जो है ना 365 यौम मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट हासिल की जा सकती है। 365 डेज़ की अगर छुट्टी बैलेंस में होगी, क्रेडिट पर होगी एक सरकारी मुलाजिम के, तो 365 डेज़ की जो है वो लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट के मौका पर सरकारी मुलाजिम को दे दी जाएगी। अब इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो हैं कि वफाक में, फेडरल में और सिंध, KP के और बलूचिस्तान, इनमें 30 साल की सर्विस अगर एक सरकारी मुलाजिम ने की होगी, 30 साल की सर्विस, तो 30 साल की सर्विस करने पर अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो फिर उसको 365 यौम की लीव इनकैशमेंट भी दी जाएगी। अगर वो LPR नहीं लेता, LPR के बदले में वो ऑप्ट करता है, अख्तियार करता है लीव इनकैशमेंट लेना, तो फिर उसको 365 डेज़ की जो है वो लीव इनकैशमेंट दे दी जाएगी, 30 साल की सर्विस अगर उसकी होगी। तो ये किस तरह काउंट होती है? ये बेसिक पे जितनी होगी आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बेसिक पे, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 12 से। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, उसकी बेसिक पे है 50,000 और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 12 से, तो ये 6 लाख रुपया उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट दे दिया जाएगा। ठीक हो गया? ये मेरे ख्याल में आप चीज़ें समझ गए होंगे। जबकि पंजाब में जो है, पंजाब में 26 साल की सर्विस, 26 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप लीव इनकैशमेंट जो है ना वो उसके हकदार होते हैं, ले सकते हैं। सूबों में, बाकी सूबों में और वफाक में 30 साल की सर्विस, जबकि पंजाब में रिवाइज्ड लीव रूल्स जो है 1981 के, उसके तहत 26 साल की अगर सर्विस अगर होगी तो फिर लीव इनकैशमेंट ली जा सकती है। ये तो मोटी मोटी बातें होगी लीव इनकैशमेंट के हवाले से। अब LPR किसे कहते हैं? लिखा हुआ है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की तैयारी के सिलसिले में छुट्टी ले लेना, लीव ले लेना। ये भी मैक्सिमम 365 यौम तक ली जा सकती है छुट्टी, चाहे जितनी मर्ज़ी क्रेडिट पर पड़ी हो, 700 यौम है, 500 यौम है, जितनी भी है, उसमें से 365 यौम आपको छुट्टी दी जाएगी। लेकिन अगर इससे कम है 365 यौम से, तो फिर जितनी कम होगी, जितनी होगी फिर वो उतनी दी जाएगी, यानी मैक्सिमम 365 यौम तक LPR दी जा सकती है। ये आप फुल तनख्वाह पर भी ले सकते हैं, हाफ पे पर भी ले सकते हैं, और पार्शली हाफ और पार्शली फुल इस तरह भी कर सकते हैं। जिस तरह आप लेना चाहें LPR ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया 365 यौम में आप कहते हैं मैंने हाफ पे लेनी है 365 यौम,
तो फिर ये छुट्टी डबल हो जाएगी, यानी 720-25 यौम, यानी 2 साल की आप छुट्टी अवेल कर सकेंगे हाफ पे पर। ठीक हो गया। लेकिन ये सुपर एनुएशन से आगे नहीं जानी चाहिए, ये छुट्टी आपकी सुपर एनुएशन से आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसी तरह अगर कोई जो है मुलाजिम मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाता है या दौरान सर्विस उसकी वफ़ात हो जाती है, इन सर्विस डेथ हो जाती है, तो KPK में उसको मेडिकल अनफिट होने की सूरत में 180 डेज़ जो है वो लीव दी जाएगी। और वफाक सिंध KPK बलूचिस्तान, वफाक KPK नहीं, फेडरल सिंध बलूचिस्तान पंजाब में उसको फुल 365 डेज़ जो है वो दे दी जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट। चूँकि मुलाजिम तो वो हो गया, दौरान सर्विस वफात पा गया या मेडिकल अनफिट हो गया, तो उसकी फैमिली को जो है ना वो 365 डेज़ की जो है वो लीव इनकैशमेंट दे दी जाएगी। तो ये इसके बदले में होती है, यानी अगर ये ले लें 365 यौम LPR छुट्टी गुजार लें, या उसके बदले में आप लीव इनकैशमेंट ले लें। ये रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, एक सरकारी मुलाजिम को सर्विस पूरी करने पर दिए जाते हैं। तो ये चंद मोटी मोटी चीज़ें थी LPR के हवाले से और लीव इनकैशमेंट के हवाले से। अब दूसरा अक्सर सवाल ये किया जाता है कि लीव इनकैशमेंट लेना ज़्यादा बेहतर है या LPR पे जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आपको कोई मसला नहीं है तो फिर रिटायरमेंट के बाद तो वैसे ही एक सरकारी मुलाजिम जो है ना वो अपनी लाइफ तक जो है वो छुट्टियाँ ही इंजॉय करता है, तो इसकी बजाय बेहतर है कि लीव इनकैशमेंट ले ली जाए। लेकिन LPR में ये होता है कि जो आपकी तनख्वाह होती है, पे होती है, वो आपको मुकम्मल 12 महीनों तक मिलती रहती है, सिवाय उन अलाउंसेस के जो दफ्तर आने जाने के लिए होते हैं और ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए होते हैं, वो अलाउंसेस कम कर दिए जाएंगे। मसलन कन्वेंस अलाउंस जो है ना वो नहीं मिलेगा। इसी तरह फिक्स्ड TADA होता है बाज़ सीटों के लिए, पोस्टों के लिए, वो नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 अलाउंस जो है ना ये निकाल लिए जाएंगे। बाकी जितनी पे होती है उसमें आपका मेडिकल अलाउंस भी शामिल होगा, हाउस रेंट अलाउंस और दीगर जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मिलते हैं वो भी शामिल होंगे। वो तमाम अलाउंसेस पे में शामिल होंगे, बेसिक पे में। तो ये अलाउंसेस के समेत पे मिलती रहेगी 365 यौम। लेकिन अगर आप लीव इनकैशमेंट लेते हैं तो फिर इसमें सिर्फ बेसिक पे मिलेगी, अदर अलाउंसेस इसमें नहीं मिलेंगे। बेसिक पे को मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा 1 साल यानी 12 महीनों के साथ। तो ये फ़र्क है दोनों में, LPR और लीव इनकैशमेंट में। इसमें तनख्वाह पूरी मिलती है, 1 साल 1-1 महीना करके पूरी मिलती रहती है, और जबकि लीव इनकैशमेंट में बेसिक पे जो है ना 365 यौम की वो यकमुश्त अदा कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो हर किसी की अपनी ज़रूरियात होती हैं, हर मुलाजिम की। उसको अगर किसी को बेहतर लगता है कि LPR ठीक है उसके लिए, तो वो ये LPR ले सकता है। ये फुल भी ले सकता है, फुल पेपर, हाफ पेपर भी ले सकता है, पार्शली फुल और पार्शली हाफ, जिस तरह वो चाहे। लेकिन इसका पीरियड जो है ना वो डेट ऑफ सुपर एनुएशन से आगे नहीं जाना चाहिए, यानी 60 साल से आगे नहीं जाना चाहिए। लीव इनकैशमेंट भी ले सकता है, जो मर्जी है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक वो ऑप्शन जी इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।